जब अली वाले दरे मुश्किल कुशा पे आ गए, जब अली वाले दरे मुश्किल कुशा तक आ गए, मोजज़े कहने लगे, मूसा असा तक आ गए। और लोग थे लफ्जों के बंदे, हम मुआनी के गुलाम। लोग थे लफ्जों के बंदे, हम मुआनी के गुलाम। वो रहे कुरान तक, हम मुर्तज़ा तक हम मुआनी के गुलाम, वो रहे कुरान तक, हम मुर्तज़ा तक आ गए। मुश्किलें कोहे तहय्युर, हैरत को तहय्युर कहते हैं, उसकी पहाड़ी पे खड़े रहे। मुश्किलें कोहे तहय्युर पर खड़ी थी 14 सदियों से, मुश्किलें कोहे तहय्युर पर खड़ी थी। और हम, यहाँ जो लफ्ज़ हम है, ये शायराना एतबार से मैंने कह दिया। हम से मुराद मज़हब आले मोहम्मद, मकतब आले मोहम्मद, नजरिया है अहलुल बैत उसका है। चूंकि आप सबको रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए आले मोहम्मद के नजरिया का, इसलिए मैंने शेरी तालीम में हम कहा है। तो मैं ये शेर देखिए कि मुश्किलें, पहले इमाम से हमें रोका गया, पहले इमाम का इनकार कर दिया गया, दूसरे से दुश्मनी, तीसरे से दुश्मनी, हर इमाम से दुश्मनी हुई, लेकिन अहले विलायत दरवाजे विलायत से दूर ना किए जा सके। ठीक है, ये तारीख है ना इस मजहब की। और हक जो है वो अहले हक तक पहुंचता रहा, चाहे पहाड़ रास्ते में आए। बस ये शेर, सारी तारीख यही है आपके मजहब की। इसे ज़हन में रखते हुए ये शेर फिर पढ़िए, सुनिए कि लोग के लफ्जों के बंदे, हम मुआनी के गुलाम, वो रहे कुरान तक, हम मुर्तज़ा तक आ गए। और मुश्किलें कोहे तहय्युर पर खड़ी थी, कोहे तहय्युर पर खड़ी थी। और हम बंदगी के बार में मुश्किल बंदगी का, अल्लाह की बंदगी मुश्किलों में थी, ने बंदगी की मुश्किलें आसान की। बंदगी का तरीका क्या है? लोग बंदगी के तरीके बदल रहे, इन्होंने बंदगी का मेयार समझा दिया। मुश्किलें कोहे तहय्युर पर खड़ी थी और हम बंदगी के बार में, हम पहले से शुरू हुए। ये इस कौम की फतह का ऐलान है। बंदगी ये इस कौम की, इस मजहब की बुलंदी और फतह यादी का ऐलान है। शेर में कि मुश्किलें कोहे तहय्युर पर खड़ी थी और हम बंदगी के बार में मुश्किल कुशा तक, बंदगी के बार में मुश्किल कुशा तक आ गए। बेवसीला, बेवसीला मान तो सब रहे हैं, हम भी अल्लाह ही से मानते हैं भाई, अल्लाह ही से मांगते हैं ना। लेकिन फर्क ये है कि तुम बराह रास्त मांगने के आदि हो, हम वसीले से मांगते हैं। बेवसीला मांगने वाली कतारें छोड़कर, बेवसीला, बेवसीला मांगने वाली कतारें छोड़कर, हमसे जो यानी खुदा दस्ते खुदा तक अल्लाह के हाथ तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हाथ खुद अल्लाह का वसीला है। अल्लाह हाथ नहीं रखता, वो उसे हाथ करेगा जो उसका वसीला होगा। बेवसीला मांगने वाली कतारें छोड़कर, हमसे जो यानी, जो यान तलाश करने वाले, हमसे जो यानी खुदा दस्ते खुदा तक आ गए। और लुत्फ लीजिए, जो चुप बैठे कम से कम मुस्कुरा दे तो मैं समझूंगा बहुत बोलते हैं।
तुम रज़ी अल्लाह अन्हुम की सफों में खो गए। हम खुदा के मज़हरे कुल्ले रज़ा तक की सफों में खो गए। हम खुदा के मज़हरे कुल्ले रज़ा तक आ गए। खाक से दुनिया, इतना तो साइंस भी मान गई कि एलिमेंट्स जितने भी हैं वो खाक में है, जिनसे दवाएं मिलती हैं, जिनसे दवाइयां बन रही हैं, किन चीजों से, ये मिनरल्स कहां से आ रहे हैं, ये वाइटामिन्स कहां से पैदा हो रहे हैं, इनकी बुनियाद क्या है? खाक से निकल रहा है। अल्लाह ने बंदा खाक से भेजा तो बंदे की शिफा भी खाक में रखी। साइंस को इतनी उम्र लगी खाक से दवाइयां ढूंढने में। बात और जो तिब वाले हैं, यूनानी तिब या दूसरे तिब, वो भी खाक से पैदा होने वाले नबात से दवाइयां बना रहे थे। तो खाक से दूर जाके किसी को दवा नहीं मिलती, ठीक है ना? तो कहा जाता है कि नहीं, ये क्या हमारे अकीदे पे एक एतराज होता है। मैं उन्हें एक जवाब दे रहा हूँ कि पहले अपनी साइंस का हाल देखो और फिर देखो हम कितने महान साइंटिस्ट हैं। हमने तुमसे पहले हकीकत दवा और हकीकत शिफा को पहचाना। बस मैं बता रहा हूँ कि खाक से दुनिया, बड़ी तवज्जो, ये शेर बराए शेर नहीं, पूरे जिगर है इनमें, और मगज का अर्थ जो है वो शेरों में ना हो तो शेर लिखा नहीं जाता। खाक से दुनिया अनासिर में दवा तक आ गई। देखिए ना, अनासिर एलिमेंट्स को कहते हैं। ये जितने जमीन में एलिमेंट्स हैं इनसे दवाएं बन रही हैं। जितने अज्जा हैं उनसे फार्मासिस्ट भी बैठे हैं, डॉक्टर सब बैठे हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे उठ के रोक दें। आप तो खाक ही से सब कुछ बना रहे हैं और पेश कर रहे हैं और डब्बियों में बंद कर रहे हैं और दे रहे हैं, पेश कर रहे हैं। और देखें दुनिया उन्हीं दवाइयों के पीछे भागी हुई है ना। कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी से मदद ना मांगो। शाफी अल्लाह है, मैं हुसैन से कह दूं मौला शिफा। कम वक्त दुनिया पैनाडोल खा के शिफा मांग रही है। कि खाक से दुनिया अनासिर में दवा तक आ सकी। दुनिया तक लिमिटियां खत्म हो गई। खाक से दुनिया अनासिर में दवा तक आ सकी। हम बदस्ते करबला खाके खाक से दुनिया अनासिर में दवा तक आ गई। मतलब भाई बारीकी से समझते हैं आप शेरों, और मुझे आपसे दाद चाहिए। अब मैं आपके घर आके बदलदार दूंगा। खाक से दुनिया अनासिर में दवा तक आ सकी। हम बदस्ते करबला और देखिए, ये जरा देखिए कि हम जाते हैं हर जगह पे इबादत के लिए, मस्जिद में गए, फिर काबा तक पहुंचे, अल्लाह लेकर जाए सबको। लेकिन मैं एक फर्क बता रहा हूँ, एक चीज आप अगर आज समझ जाए तो मैं आपको फर्दन फर्दन सलाम करके ये नज़्म खत्म करूं कि हिर्स कहते हैं जो किसी चीज की शिद्दत से तलब है। अल्लाह ने कहा कि मेरा रसूल किसी चीज की दुनिया में तलब ही नहीं रखता, लेकिन हरीस है। तो मोमिनीन के लिए
रऊफ और रहीम होने में हरीस है कि इन पे ज्यादा से ज्यादा करम हो सके। तो बस ये हिर्स का लफ्ज कहाँ ये लफ्ज के मनफी था, अल्लाह ने इसे कुरान में मस्बत बना के पेश किया। हर जगह का हर चीज का हिर्स मनफी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी कि जिनका हिर्स ना हो तो जिंदगी को कोई फायदा नहीं। मुराद मौला में दिल न धड़के तो सिर्फ जीने क्या मिलेगा। और ये शेर देखें कि खाक से दुनिया अनासिर में दवा तक आ सकी, हम बदस्ते करबला खाके शिफा तक आ गए। हिर्स से जन्नत ले गई, हिर्स से जन्नत की हिर्स से जन्नत ले गई, काबा तलक हमको मगर। जब जन्नत की हिर्स लगती है तो हम भागते हैं नमाजों की तरफ। हिर्स से जन्नत ले गई, इससे एक बड़ी हिर्स का जिक्र करने वाला है। हिर्स से जन्नत ले गई, काबा तलक हमको मगर लग गई हिर्स से खुदा तो करबला। हिर्स से खुदा, इसका पहला मिसरा है कि उम्मती कुछ और है, आले अबा कुछ और, उम्मती कुछ और है, आले अबा कुछ और है, हिर्स से जन्नत और है, हिर्स से खुदा। हिर्स से खुदा सिर्फ हुसैन ने लिखा। इस घराने में अली मौला के जुमलों को सुनिए ना कि मैं तेरी इबादत जन्नत के हिर्स या दोज़ख के खौफ से नहीं करता, इसलिए तेरी बंदगी करता हूं कि तू है ही बंदगी करता। ये बात सिर्फ अली वालों को समझ आएगी, ये बात सिर्फ हुसैन वालों को कि हिर्स जन्नत से ऊपर भी कोई हिर्स है, क्योंकि हमारे मौला ने हिर्स जन्नत को आपका टारगेट नहीं बनाया, हिर्स खुदा का सफर सिखाया है। हिर्स जन्नत ले गई, काबा तलक हमको मगर लग गई हिर्स खुदा तो करबला। जिसे लगती है लग गई हिर्स खुदा तो करबला तक आ गए। और एक बात बड़े मान से बात शहजादी, जिसके राजों में से एक राज है आखिरी हुज्जत, जिसकी विलादत के जश्न में बैठते हुए शहजादी की जमानत से शेर पढ़ो कि ए दुआए फातिमा, बीबी की दुआ को मुखातिब करते हुए, ए दुआए फातिमा अंजाम तेरे हाथ है। ए दुआए फातिमा अंजाम तेरे हाथ है। हम यकीन रखते हुए रोजे जज़ा तक की दुआ है तो कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं। ऐ दुआए फातिमा अंजाम तेरे हाथ है। हम यकीन रखते हुए रोजे जज़ा तक आ गए। नूर के पैकर निजाते नस्ल आदम के लिए, नूर के पैकर निजाते नस्ल आदम के लिए छोड़कर अर्शे बरी दश्ते बला तक आ गए। और है हसनी उन्हें उम्मत ने उम्मत कह दिया। ये निकला समझ लीजिए, देखिए कि फिर कौन कौन कहां उम्मत है भी नहीं है या नहीं है, रसूल की शिकायत के मुस्तहिक है या शफाअत की है हसनी। उन्हें उम्मत ने उम्मत कह दिया। आग लेकर जो दरे सल्ले, आग लेकर जो दरे सल्ले, आग लेकर जो दरे सल्ले अला
सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवील नहीं करूँगा, सिर्फ 2 हजरत से इस्तग़ासा से वक्त के मेरा इनफरादी भी है और आप सबकी तरफ से भी।